अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं स्पीड न्यूज़ में आज की अहम 25 खबरें। गजा जंग से इसराइल में सिविल वॉर के हालात। अपोजिशन लीडर यायर लापिद ने कहा, नफरत अंगेज मुहिम्मात से यहूदियों को ही मार देंगे, हो सकता है सियासी कत्ल। गजा में इसराइली हठधर्मी के आगे हमास ने गजा के कंट्रोल से दस्तबरदारी अख्तियार करने के लिए जाहिर की रजामंदी, खतर पहुंचाएगा हमास का पैगाम। गजा में जंग को फैलाने का नेतन्याहू का दावा, इसराइली फौजियों के लिए बना दर्द सा। मज़ाहमतकारों ने बॉबी ट्रैप में फंसाकर कई सहयूनी फौजियों को कर दिया शिकार। भूख और इफलास का शिकार जंग से मुतासरा गजा के शहरियों तक खाने पीने का सामान इसराइल ने रोक रखा। ग़ज़ाई क़िल्लत के सबब मजलूम फ़लस्तीनी कछुए खाने पर हो गए मजबूर। हौसियों ने अमेरिकी व इजरायली जहाज़ों को फिर बनाया निशाना। नेतन्याहू ने हौसियों को दी खुली धमकी, कहा हम पर हुए किसी भी हमले का ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के साथ बिजनेस डील करने वाले कंट्रीज को चीन ने किया खबरदार, कहा अगर कोई मुल्क वक्ती फ़ायदे के लिए दूसरों को पहुंचाता है नुकसान तो ये शेर की खाल मांगने के मुतरादिफ जंगल का कानून नहीं चलने देंगे। सऊदी अरब में महकमा मौसमियात ने जारी किया रेड अलर्ट। मक्का मुकर्रमा और मदीना रीजनों में गरज चमक के साथ होगी तूफानी बारिश। आवाम को घरों तक महदूद रहने की दी गई हिदायत। मोदी सरकार के वक्फ एक्ट के खिलाफ दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हुआ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अजीम शान वक्फ बचाओ इजलास। असदुद्दीन ओवैसी ने की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट और साबिक इलेक्शन कमिश्नर कुरैशी पर मजहबी मुनाफरत में दिए गए बयान पर भाजपा एमपी निशिकांत दुबे के खिलाफ घेरा तंग। अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। 2008 हमारे गांव बम धमाका केस की समाअत मुकम्मल। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बशमूल तमाम मुल्जिमीन को सख्त सजा के लिए इस्तिगाजा की दरख्वास्त। एनआईए अदालत में मुल्जिमीन को 8 मई को हाजिर होने की हिदायत। पतंजलि के मालिक रामदेव ने हमदर्द के रूह अफ़ज़ा को लेकर किया था शरबत जिहाद के लफ्ज़ का इस्तेमाल। दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा यह है नाकाबिल माफ़ी बयान। वेस्ट बंगाल बीजेपी के लीडर शुवेंदु अधिकारी ने अब इलेक्शन कमीशन से कर दिया ऐसी मांग के हो गई सबको हैरानी, कहा हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग हो पोलिंग सेंटर। हिंदुस्तान में मुसलमानों पर बीजेपी लीडरों के तीखे हमले जारी है। ऐसे में सऊदी अरब का तीसरा दौरा कर रहे हैं पीएम मोदी। जिद्दा दौरे से पहले सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जमकर कर दी तारीफ। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का कामयाब जापान दौरा जारी। जापान के ओसाका चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को तेलंगाना में सरमायाकारी की दावत थी। वर्ल्ड एक्सपो में शिरकत करने वाली तेलंगाना मुल्क की बनी पहली रियासत। हैदराबाद एमएलसी इंतखाब के लिए कल 23 अप्रैल को होगी वोटिंग। बीआरएस की इलेक्शन से दूरी, कांग्रेस ने नहीं लिया कोई फैसला। 25 अप्रैल को आएगा रिजल्ट। बीजेपी लीडर ईटेला राजेंद्र ने वक्फ को लेकर झाड़ी अपनी मंतक, कहा पुरानी इमारतों को गैर कानूनी तौर पर वक्फ बोर्ड में किया गया मर्ज। एमएलसी इंतखाबात का बाइकाट करने पर कांग्रेस व बीआरएस पर भी की तनकीद। चवड़ला से बीजेपी एमपी विश्वेश्वर रेड्डी ने असदुद्दीन ओवैसी पर लगाया वजीर आजम के खिलाफ गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्जाम। कांग्रेस व बीआरएस को मजलिस की ताईद से दस्तबरदार होने का दिया मशवरा। तेलंगाना इंटरमीडिएट के सालाना एग्जाम्स का रिजल्ट हुआ जारी। लड़कियों ने फिर मारी लड़कों पर बाजी। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का, कोमट रेड्डी और पोन्नम प्रभाकर ने रिजल्ट्स का किया ऐलान। तेलंगाना में गर्मी की लहर से एक ही दिन में 9 अफराद की मौत। महकमा मौसमियात की आम शहरियों से अपील, शदीद धूप में बाहर निकलने से बचें, खुद को रखें हाइड्रेट। नई जनरेशन के दिलों में टीचर के लिए कितनी इज्जत, आंध्रा के एक वीडियो ने कर दिया शर्मसार। विजयनगरम के रघु इंजीनियरिंग कॉलेज की एक लड़की ने फोन न देने पर टीचर से की मारपीट। शहर हैदराबाद में नशे की लत के लिए नित नए तरीके किए जा रहे हैं इस्तेमाल। गैर कानूनी तौर पर कफ सिरप फरोख्त करने वाले रैकेट का पर्दाफाश, 3 अफराद गिरफ्तार। साउथ सिनेमा के बड़े स्टार महेश बाबू को ईडी ने 28 अप्रैल को पूछताछ के लिए किया तलब। हैदराबाद में वाक़ रियल एस्टेट फर्मों में मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच का है पूरा मामला। आईपीएल में फिर मैच फिक्सिंग की खबरें। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जीते हुए मैच को हारने के बाद राजस्थान रॉयल्स पर लगा मैच फिक्सिंग का इल्जाम।
प्याज की कीमतों में भारी कमी, शहर हैदराबाद में 15 से 20 रुपए फी किलो प्याज की फरोख्त। अप्रैल के आखिरी दिनों तक कीमत में मजीद कमी होने का है इम्कान। और सोने चांदी ने तोड़ दिए सभी रिकॉर्ड। 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत हुई 92,900 रुपए, जबकि 24 कैरेट सोना हुआ 1,01,350 रुपए। चांदी हुई 1,11,000 रुपए फी किलो। आखिर में फिर से आपसे रिक्वेस्ट, हमारे YouTube चैनल्स फरहाद प्रोडक्शन और न्यूज़ एफ को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। हमारी हौसला अफजाई करते रहें। शुक्रिया।